2019 की होम मिनिस्टर अमित शाह की पार्लियामेंट स्पीच सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो आर्टिकल 370 के बारे में या उसके हटने के हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में सुना तो होगा। इस आर्टिकल के हटने के बाद लगभग 18 महीनों तक कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन रहा। ऐसी भी क्या बात थी कि पूरे स्टेट का इंटरनेट बंद रखना पड़ा, वो भी एक दो दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 18 महीनों के लिए। इस एपिसोड में कहानी इसी आर्टिकल 370 की, क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल था और इन द फर्स्ट प्लेस ये कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कास्ट, आपका अपना इंटरनेशनल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम इस अनोखे सफर में चलेंगे जहां हम दिखाएंगे कि आर्टिकल 370 क्या है और कैसे कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को आर्टिकल 370 ने कैसे धारा बनाया। हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से, कैसे बना कश्मीर भारत का हिस्सा। यह कहानी है आर्टिकल 370 की, जो कश्मीर को भारत के साथ शामिल करने का रास्ता दिखाता है। पार्टीशन और कश्मीर। 1947 में भारत को आजादी मिलती है और इसके साथ ही भारत को टुकड़े टुकड़े करने का फैसला होता है। भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान रीजन्स को डिसाइड करना मुश्किल होता है। जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हिंदू महाराजा हरि सिंह रूल करते हैं, एक मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले स्टेट है। पार्टीशन के समय कश्मीर में टेंशन बढ़ती है और 20 अक्टूबर 1947 को आर्म्ड ट्राइब्समैन का बड़ा हमला होता है। यह महाराजा हरि सिंह को मजबूर करता है कि वो भारत से मदद मांगे और इसी दौरान वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं, जिसे लॉर्ड माउंटबैटन भी साइन करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अनुसार सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस ही भारत सरकार के कंट्रोल में आएंगे, बाकी के सेक्टर्स के कंट्रोल महाराजा के पास रहेंगे। ये टर्म्स खास थे कश्मीर के असेशन के लिए, जो कि बाकी 565 नेटिव स्टेट से अलग थे। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि वो स्पेसिफिक टर्म्स जो कश्मीर ने अपने असेशन में एग्री किए थे वो प्रिजर्व रहें। आर्टिकल 370 और स्वतंत्रता। आर्टिकल 370 ने कश्मीर की ऑटोनॉमी को गारंटी किया था। इसके तहत प्रेसिडेंट को यह अधिकार था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जम्मू एंड कश्मीर में लागू करें, चाहे वो मॉडिफिकेशन के साथ हो या बिना मॉडिफिकेशन के। लेकिन एसपी साठे के अनुसार यह कंसल्टेशन और कंकरेंस के वर्ड्स दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स ने कश्मीर की ऑटोनॉमी को ध्यान में रखा था। आर्टिकल 370 के तहत यूनियन पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिलती थी कि वो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 के मैटर्स पर लेजिस्लेशन करें, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में मेंशन किए गए थे। प्रेसिडेंट को यह पावर थी कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से सब्जेक्ट्स मॉडिफिकेशन के साथ लागू किए जाएं, लेकिन यह ऑर्डर प्रेसिडेंट के स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में होना चाहिए। कश्मीर के लीगल पैरेलल्स। यह स्पेशल स्टेटस कश्मीर के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक मिसाल नहीं थी। गजला पीर और जावेदुर रहमान के आर्टिकल से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ रीजन्स के लिए स्पेशल स्टेटस है, जो फेडरल कैरेक्टर या यूनिटरी स्कीम के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 के जैसे मेजर्स ने इंश्योर किया है कि एक संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस हो। चाइना और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करने पर यह भी समझ आता है कि आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर या यूनिटरी स्कीम के खिलाफ नहीं है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था एक और डिटेल्ड सफर आर्टिकल 370 का। हमने देखा कि कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने कश्मीर के इतिहास को बदल दिया। कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 370 ने प्रिजर्व किए वो टर्म्स जिनमें कश्मीर ने एग्री किया था भारत के साथ शामिल होने के लिए। हम ये भी देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 370 के अलग प्रोविजन ने इंश्योर किया कि कश्मीर का अपना एक अलग आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी रहे। लेकिन समय के साथ यह स्पेशल स्टेटस का गलत इस्तेमाल और कुछ समस्याएं आई, जिससे आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उम्मीद है कि यह सफर आपको पसंद आया होगा और आपने समझ लिया होगा कि कैसे आर्टिकल 370 एक स्टेट का इतिहास बदल सकता है।